मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे। ये एक क्लास 10 का चैप्टर और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के लिए। अगर आपको हमें वीडियो हमारा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसे अंत तक देखिए। A polynomial in variable x is denoted by p function of x। तो पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल रखता है वो दोनों चीज, जैसे वेरिएबल्स और कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट के जो साथ में मिलकर पॉलिनोमियल का निर्माण करते हैं। इसमें माइनस प्लस ऑपरेटर इसमें आ सकता है। अच्छा, पॉलिनोमियल में ये भी देखा गया है कि इसमें जो पावर होता है ऊपर, वो या तो डिग्री 1 में हो सकता है, या डिग्री 2 में हो सकता है, या डिग्री 3 में हो सकता है। अब पावर हमेशा राउंड नंबर में होगा, डेसिमल में नहीं होगा और निगेटिव में नहीं होगा, हमेशा प्लस में होगा। जैसे डिग्री 1 जैसे हुआ x to power 1, x to power 2, x to power 3, इस तरह से। अच्छा, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। तो हम लोग जानते हैं सबसे जो किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है, जैसे कि एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, उसमें 3 टर्म है। तो 3 टर्म में है, पहला टर्म x², दूसरा टर्म में -3x, दूसरा टर्म -3x और तीसरा टर्म 2। तो यहाँ जो पहला टर्म है x², इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। इसलिए जो डिग्री जो है इस पॉलिनोमियल का वो हो गया 2। The highest power of the variable in the polynomial is known as degree. For example, the highest power of the x in the polynomial, तो हमारे पास जो है पॉलिनोमियल जो है x² है -3x + 2, ठीक है। इसलिए इसका डिग्री, इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 2। Let us understand the concept of zero of the polynomial with the help of the given video. Let us better understand the concept with a few more example. हम लोग कुछ एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे। Find the number of zeros of the polynomial whose graph is given below. यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है। इसमें इस ग्राफ में ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 4 जगह काटता है, इसलिए इसका जीरो 4 हो गया। दूसरा पिक्चर में ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को नहीं काटता है, इसलिए यहाँ कोई जीरो नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल में नंबर ऑफ जीरो जो है तीसरा एग्जाम्पल के पहला पिक्चर में एक्स एक्सिस को एक जगह काटा जाता है, इसलिए 1 जीरो हो गया। दूसरा पिक्चर में एक्स एक्सिस को 4 जगह काटा जाता है, तो इसमें 4 जीरो होगा। और तीसरा पिक्चर में एक्स एक्सिस को एक जगह काटा जाता है, इसलिए 1 जीरो हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस पिक्चर में देखिए, यहाँ 3 लगातार पिक्चर दिया हुआ है। तो पहला पिक्चर में एक्स एक्सिस नहीं काटता है, यहाँ वाई एक्सिस काटता है, इसलिए यहाँ पर जीरो नहीं होगा। और दूसरा पिक्चर में एक्स एक्सिस को 2 जगह काटता है, तो यहाँ पर 2 जीरो होंगे दूसरा पिक्चर में। तीसरा पिक्चर में जो सर्किल जो है एक्स एक्सिस को 2 जगह काटता है, इसलिए यहाँ 2 जीरो होंगे। अब ये अगला 3 पिक्चर लगातार है, तो पहला पिक्चर ध्यान देंगे हम लोग। पहला पिक्चर में एक्स एक्सिस को 4 जगह काटता है, इसे 4 जीरो होंगे। और दूसरा पिक्चर में एक्स एक्सिस को 5 जगह काटता है, इसलिए 5 जीरो होंगे। और तीसरा पिक्चर में एक्स एक्सिस को 3 जगह काटता है, 3 जीरो होंगे। तो अब हम लोग आप यहाँ सॉल्यूशन पर फिर से देखेंगे एक बार। द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, hence the number of zero of this polynomial is 1. The graph intersects the x axis at 4 distinct points, hence the number of zeros of this. The graph C में the graph intersects x axis at only 1 point, hence the number of zeros of this polynomial is 1. D में आएंगे, the graph of the polynomials
does not intersect x-axis, hence the polynomial has no zeros. E में the graph intersects x-axis at two distinct points, hence the number of zeros of this polynomial is 2. F में the graph intersects the x-axis at two distinct points, hence the number of zeros of this polynomial is 2. G में the graph of the polynomials does not intersect the x-axis, hence this polynomial has no zeros. H में the graph intersects the x-axis at only one point, hence the number of zeros of this polynomial is 1. I में the graph intersects x-axis at only one point, hence the number of zeros is 1. और हम लोग J में ध्यान देंगे, J the graph intersects x-axis at 4 distinct points, is the number of zeros is 4. The graph I में L में J after J K में ध्यान देंगे, K में ध्यान देंगे. यहाँ पर ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 5 जगह काटता है, इसे 5 जीरो होना है. और एल में ग्राफ जो है 3 जगह काटता है एक्स एक्सिस को, इसे 3 जीरो होना है. अब हम लोग एक पॉलिनोमियल में ध्यान देंगे, p फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 5. तो इसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पर चर्चा करेंगे. तो ये पॉलिनोमियल जो है p फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 5, इसको हम लोग नीचे ग्राफ से देख सकते हैं. नीचे में जो ग्राफ बना, यहाँ पर x एक्सिस को 5/2 पॉइंट पर काटते हैं, क्योंकि जब px का वैल्यू 0 करते हैं तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, s का वैल्यू हो जाएगा 2s इक्वल टू हो जाएगा 5, इसलिए s का वैल्यू हो जाएगा 5/2. इसलिए जो पॉइंट्स ये ग्राफ में मिलेगा x एक्सिस पर, वो मिलेगा 5/2 और 0. Here, if we notice the above graph carefully, then we can see the graph of the polynomial p function of x equal to 2x minus 5 passes through the x-axis at point p/2 और 0. कहने करते हैं ये जो पॉइंट्स है p/2 और 0, ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है. अगर हम s का वैल्यू p/2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 5/2 माइनस 5, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 में 5 गया 0. ये जो वैल्यू जो है इस इक्वेशन को, इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये इसका 0 हो गया. इस पॉलिनोमियल का ये हो गया 0. अच्छा, डू यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट? लेट अस फाइंड आउट. मतलब ये तो हम लोग सेटिस्फाई कर चुके हैं, और इसमें p फंक्शन ऑफ x को 0 करके हम लोग x का वैल्यू निकाला, जो आपको पहले बताया जा चुका है. अच्छा, द x कोऑर्डिनेट तो यहाँ हो गया 5/2 0 है ऑफ द पॉलिनोमियल. 5/2 क्या होगा आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया. अच्छा, जो जैसे बताया जा चुका था आपका p फंक्शन ऑफ x 0 करके. अच्छा, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स एट व्हिच द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस आर द zeros of the polynomial. अच्छा, using the above statement, we can find out the zeros of the polynomials. The method of finding zeros can be easily understood with the help of the following example. तो अब हम एक नया पॉलिनोमियल लेते हैं, p फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 3. यहाँ पर जो है ये a पॉलिनोमियल जो है x एक्सिस को 2 पॉइंट पर काटता है. From the graph we can see that the graph of polynomial
p function of x to the minus 4x plus 3 cuts the point respectively 1 0 and 3 0. Now the coordinates of these points are 1 and 3. चूंकि x एक्सिस को एक 1 पर काटा और 3 पर काटा, तो कहने करते x का वैल्यू, जब हम लोग x का वैल्यू 1 और 3 रखेंगे, ये पॉलिनोमियल इक्वल टू ये जो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। कहने करते x स्क्वायर माइनस 4x का वैल्यू 1 और 3 रखेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। इसलिए 1 और 3 जो हो गया ये 0 हो गया ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। लेट अस डिस्कस one more example based on the geometrical representation. Find the zeros of the polynomials which graphs are shown below. तो हम लोग पहला पिक्चर में हम ध्यान देंगे, यहाँ पर जीरो निकालना है, तो यहाँ x एक्सिस को 2 पॉइंट पर काटता है, ठीक है। तो 1 0 हो गया पहला पिक्चर में। सेकेंड पिक्चर पर ध्यान देते हैं, यहाँ x एक्सिस को 1 पॉइंट पर काटता है, इसे 1 0 हो गया। तीसरा पिक्चर पे ध्यान देंगे, यहाँ x एक्सिस नहीं काटता है, इसे 0 0 हो गया वहां पर। The graph of the polynomials I में, the graph of the polynomial that is first में, the graph of the polynomial intersects x axis at point 2 0. The x coordinates of the point 2 0 is 2. So thus 2 is 0 of the polynomials with graph as shown. The graph of the polynomial intersects x-axis in second picture. The graph of the polynomial intersects x-axis at 0 0. So x coordinate of the point 0 0 is 0. Thus 0 is the 0 of the polynomial. In third picture, the graph does not intersect x-axis, so there is no 0 of the polynomial with graph as shown. इस तरह से हम लोग आज पॉलिनोमियल पढ़े हैं, और जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।